हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से नई अपडेट दिल्ली पुलिस को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से बहुत सारे दिल्ली पुलिस के बच्चे जुड़ रहे हैं और एक बार फिर से नई अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि क्या आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपकी कुछ मैं यहाँ पर पहले मेरे कुछ क्वेश्चन है वो आपसे मैं कर लूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या आपका 2023 में एक सेफ स्कोर हो सकता है, ताकि आपकी जो कट ऑफ के आसपास आपको कितना स्कोर करना चाहिए कैटेगरी के हिसाब से। क्योंकि अब सिर्फ 4 महीने आपके पास बाकी यानी 120 दिन है और इस 120 दिन में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पढ़ना, ये तो ज़रूरी है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक रहने वाला है। तो वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखें। तो बच्चे कैसी चल रही है तैयारी, आशा करता हूँ तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। तो लेकिन आपको एक आइडिया यहाँ पर देने वाला हूँ कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है इस बार, कितना आपका वेटेज रहना चाहिए, क्या आपका टफ होना चाहिए, क्या आपको जिसको आपको टफ टाइम ज़्यादा देना चाहिए, वो सारे डिस्कस यहाँ पर आज करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि एसएससी के हाल ही में जो भी एग्ज़ाम हुए, जिसमें आप देखेंगे एसएससी की सीएचएल मेंस का एग्ज़ाम भी हुआ है अभी, और अभी एसएससी ने जो एग्ज़ाम करवाया है सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्ज़ाम पर, उसका भी हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं सीजीएल मेंस का भी यहाँ पर, जो सॉरी प्री का भी यहाँ पर, जो सीजीएल का है वो भी यहाँ पर कल एक एग्ज़ाम हुआ था, आज फिर से एक एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी मैं पैटर्न फॉलो करके आपको यहाँ पर एक रणनीति बताने की कोशिश करूँगा कि जो एसएससी का पैटर्न बन रहा है, कहीं ना कहीं जो करंट जीके को लेकर इस जो पहले पूछी जा रही थी कि जो करंट जीके है, यानी कि दिल्ली पुलिस में करंट जीके का बहुत ही ज़्यादा रोल यहाँ पर है। तो करंट जीके की जिस प्रकार से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर ये डिस्कस आ रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम होगी उसमें एसएससी क्या हो सकता है कि जो आपकी एसएससी की जो करंट जीके पूछने का तरीका बदला है कि लास्ट के 2 से 3 साल की करंट पूछ रहा है वो, यानी कि उसमें ये तक पूछ रहा है कि 2021 जनवरी का भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2022 का भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनवरी फरवरी अप्रैल का, और किसी किसी एग्ज़ाम में तो 2015 का भी पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो करंट के क्वेश्चन है उसको आप स्टैटिक जीके भी मान सकते हैं पुरानी को, और करंट भी मान सकते हैं, दोनों ही आपको मानना पड़ेगा। तो ये इस बार थोड़ा पैटर्न बदल रहा है दिल्ली पुलिस के लिए भी, आप थोड़ा इस प्रकार ज़रूर अपनी तैयारी को रखें। क्योंकि देखो बच्चे, अगर आपने 2023 की करंट पढ़ रहे हैं आप सभी, और उसने अगर आपने देखा कि 2023 की करंट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसने पूछ ली कि भाई 2020 में से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, तो फिर आपके लिए दिक्कत होने ही वाली है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आप जो भी करंट में आपके देख रहे हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम हो रही है, कृपया उनको ज़रूर आप देखें, उनको फॉलो करें। उनको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। अभी जो सीआरपीएफ जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका ट्रेडमैन का, उसमें भी देखा गया था, क्योंकि वो भी टीसीएस नहीं करवाया था, यानी कि टीसीएस ही आपका एग्ज़ाम करवाया कि टीसीएस का जो पैटर्न रहता है वही पैटर्न होता है, बाकी एसएससी का कोई पैटर्न नहीं होता है, क्योंकि एसएससी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती नहीं है, और एग्ज़ाम का पेपर वगैरह वो टीसीएस ही करती है, सेट जो भी करती है सारा कुछ उसी की जिम्मेवारी है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए होने वाली। अब जीके को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि जीके यहाँ पर 50 नंबर की होने वाली है, तो इसको आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। इसके बाद बात करें मैथ और रीजनिंग, यानी कि बच्चे दो जो आपके हैं, इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा 40 नंबर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो वेटेज है जो मुझे लगता है हद से ज़्यादा ही आपको सही करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से, ये वो नंबर होते हैं जो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि इसमें जो नंबर होते हैं कटने की संभावना बहुत कम रहती है। क्या होती है, बहुत कम कटते हैं इसमें नंबर। बाकी रीजनिंग का सॉरी जीके का कोई भरोसा नहीं, कितना भी आप पढ़ लो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे कि मैथ प्लस रीजनिंग को, तो इसमें से जो 40 आपके नंबर है उसमें से आप 35 प्लस का स्कोर आपको लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि जीके में अगर 19-20 हो जाता है, कोई भी शुभ अशुभ हो या हानि हो जाए आपके लिए, पेपर कुछ भी किसी प्रकार से पुराना नया पूछा जा सकता है जीके, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, जीके का जो ये आपकी मैथ और रीजनिंग है ना, यह आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और ये आपकी है जो स्टैटिक जीके पढ़नी है आपको ज़्यादा, और जितना आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है उतना नॉर्मल जीके भी आपको, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भी पढ़नी है। बट ये है कि आपको करंट को थोड़ा ये देख लेना है कि पुरानी करंट पूछी जा रही है, तो कहीं ना कहीं और स्टैटिक का बहुत ही ज़्यादा रोल इस बार देखा गया है, क्योंकि लगातार आपके देख रहे हैं कि नॉर्मल जीके सब बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, हिस्ट्री में से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको बच्चे पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में से कोई आर्टिकल पूछा जा रहा है उसको बच्चे पढ़ करके आ रहे हैं, लेकिन बच्चा जो फंस रहा है ना वो स्टैटिक जीके में ही फंस रहा है।
कहाँ फँस रहा है, स्टैटिक जीके में ही फँस रहा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, स्टैटिक जीके को ज़रूर ध्यान देंगे, आज से आपको वही पढ़ना है और 50% आप उसको टाइम देंगे। अगर 50% नॉर्मल जीके को आप पढ़ रहे हैं तो, अगर नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर को किस प्रकार से आप तैयार करें। देखो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में 10 नंबर आपको देकर जाएगा, और अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं तो बहुत बड़ा भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो कोई आसान सब्जेक्ट कोई भी होता नहीं है, क्योंकि अपने आप में ग्रंथ सब चीज़ में आता है। बट ये है कि आप इसको अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार आप इसके छोटे छोटे नोट्स बना लो और एग्ज़ाम से पहले आप उसको रिवाइज करके ही बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन हैवी मिलेगा, जो आपको आगे जाके ये जो चीज़ें रहेंगी काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप कभी भी टाइम है, क्योंकि 4 महीने अगर आपने कंप्यूटर अभी से नहीं पढ़ा है तो आप कृपया करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्योंकि बाद में दिक्कत ये रहेगी, आप कई बच्चों का तो क्या है कि जब सितंबर में फॉर्म अप्लाई होंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चा तब स्टार्ट करेगा वो कभी भी सिलेक्शन के आसपास नज़र नहीं आ सकता। तो आपको पहले से स्टार्ट करनी है चीज़ों को। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए ये रहेगी। अब आप कहेंगे क्या आपका स्कोर हो सकता है, तो बच्चे जनरल देखो, सीधी सी बात मैं आपको थोड़ा कैलकुलेट करके, जीके आपकी है, यानी कि अगर आप जीके में 30 या 35 का स्कोर बनाते हैं तो ये बहुत ठीक ठाक अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा, 30 से 35 का। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग में आप देखेंगे 20 से लेकर 25 का स्कोर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 से तो कम आपका चलेगा नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, 20 से कम तो होना ही नहीं चाहिए आपका, इसलिए होना चाहिए। बात करें अपन मैथ की, तो मैथ का भी यहाँ पर 12 से 13 यानी 10 से 12 मान लो, ये 12 से 13 क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको ये करना पड़ेगा। और इस प्रकार से अगर आप करते हैं, कंप्यूटर में भी 7 से 8 क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको ये टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, वो 70 से 75 का स्कोर आप बनाएं। ये अभी अगर आप टारगेट रखेंगे ना तो बेस्ट तरीके से आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। पिछली बार आपने देखा था कि 72 या 71 जो आपकी कट ऑफ रही थी वो जनरल की रही थी, तो उसके जनरल के अकॉर्डिंग ही सारी कट ऑफ बनती है। तो ये आप आराम से हर कैटेगरी का, जैसे SC ST 5 से 10 5-7 नंबर कम कर ले इसमें से, तो 65 के आसपास उसको भी स्कोर करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको नॉर्मल स्कोर बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपका नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बनने की संभावना रहती है अगर स्कोर अच्छा रहता है तो। लेकिन आपको करना यही है कि मैथ रीजनिंग में पूरा स्कोर मार रहा है, कैसे भी कर करा के 4 महीने में जैसे अपना टाइम निकाल कर करंट पढ़ के, जीके पढ़ के, जो आपका है 30+ उसके में भी बनाने की कोशिश करनी है। और कंप्यूटर को कर ले स्टार्ट, अभी से टाइम है, तो आराम से आप उसमें से 7 से 8 नंबर बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन देखो टाइम देना पड़ेगा। तो 70 से 75 का टारगेट आप जनरल कैटेगरी से है तो रखिए। बाकी सभी कैटेगरी वाले जैसे SC है, SC ST है, ST के लिए तो 5 नंबर कम कर ले, SC के लिए यहाँ पर 7 से 8 नंबर कम कर ले आप कट ऑफ में से। और बात करें OBC की, तो OBC तो बच्चे यहाँ पर 2 से 3 नंबर का अंतर रहेगा। EWS का थोड़ा कन्फ्यूजन है, पिछली बार रहा था, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि 4 से 5 नंबर का हो सकता है इधर, पर इतना नहीं भी रही, क्योंकि जिस प्रकार से AWS का जो है प्रचार हुआ, काफ़ी हुआ, पहले से तो अच्छा ही हो गया अब। तो उस टाइम पे नया नया AWS था, लोगों को पता नहीं था, पर अभी तो लोगों को सबको पता है, तो इसलिए आप इसमें भी थोड़ा स्कोर अच्छा बनने की संभावना रहेगी। वीडियो को ज़रूर देखें यार, थोड़ा आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो नहीं करोगे तो मैं आपके लिए भी जैसे वीडियो नहीं लेके आऊँगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप वो कर दें। और आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाए, वहाँ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको दिल्ली पुलिस की सबसे बेस्ट एडवाइस और अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। तो मिलते हैं बच्चे नई अपडेट में। सभी एक बार जय हिंद जय भारत का कमेंट कर देना नीचे जाके, और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में लगे रहे, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जय हिंद जय भारत।